Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 7 and the chapter name is equality, a key feature of democracy. And this is the part 1 video of this chapter. Understand? Today in this video we are going to learn about equality, a की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक की फीचर क्या है? इक्वलिटी है। एक डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होना कंपलसरी है। आज हम लोग इक्वलिटी के बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे कि इक्वलिटी क्या होता है और हमारे कंट्री में इक्वलिटी कितना है और इक्वलिटी किस फील्ड में है या किस फील्ड में नहीं है। Okay, at first is a introduction. India has a democratic government which provides equality to all the people. We know about our country that in our country we have democratic government. हम लोग जानते हैं हमारे देश में democratic government है and I hope that you already know about what is डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? इक्वलिटी प्रोवाइड करता है टू द पीपल। इक्वलिटी इज द बेसिक फीचर ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स। इक्वलिटी क्या है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही होता है इक्वलिटी, तो ये क्या एक बेसिक फीचर है। स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स, दैट मीन्स ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का स्टेबिलिटी जो है, डेमोक्रेसी का यानी डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस जो है इक्वलिटी पर ही डिपेंड करता है। जस्ट थिंक दैट अगर इक्वलिटी को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से रिमूव कर देते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ democratic government. Understand? It influences all aspects of functioning of the government. ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है all aspects of functioning of the government. गवर्नमेंट का क्या फंक्शनिंग है, क्या उसका एस्पेक्ट है, वो सभी चीज को ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्या? इक्वलिटी। In India, all people are equal before the executive, legislature and judiciary. हम लोग अगर अपने कंट्री की बात करेंगे तो हमारे कंट्री में बिफोर एग्जीक्यूटिव, बिफोर जुडिशियरी सभी क्या है? इक्वल है। All people are equal before the government. Understand? Equality is among the fundamental rights provided by the Constitution to the citizen of India. अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करेंगे तो ये इक्वलिटी एक हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। आई होप दैट कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम लोग को एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज इक्वलिटी। अंडरस्टैंड? इन दिस चैप्टर we will discuss the different aspects of equality in this chapter, or you can say that in this video हम लोग डिस्कस करेंगे different aspects of equality. क्लियर है? Now types of equality. इक्वलिटी के हम लोग टाइप्स को हम देखेंगे। When we discuss about equality, several questions arise in our mind. जब हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चंस अराइज होता है, लाइक आर लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इक्वल टू दैट ऑफ ऑल लग्जरियस लाइफ। यानी हम लोग के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या ग्रो होता है कि सभी का लाइफ स्टाइल, सभी का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या एक जैसा है, लग्जरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल द पीपल ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी।
क्या सभी पीपुल को सोसाइटी में इक्वल ट्रीट किया जाता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज पीपुल हु आर लिविंग मीजर एंड लग्जरियस लिव्स, जो लग्जरियस लाइफ जीता है ना, तो क्या उसके साथ भी इक्वल ट्रीट किया जाता है? आर ऑल द पीपुल ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी? क्या सभी पीपुल को सोसाइटी में इक्वल ट्रीट किया जाता है? ये जब हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये 4 क्वेश्चंस हमारे माइंड में ग्रो होता है। क्लियर है? अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे द टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। अंडरस्टैंड? पॉलिटिकल इक्वलिटी रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन ऑल पीपुल आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। यानी जब हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम लोग उस कंडीशन की बात करते हैं जब ऑल पीपुल को इक्वल राइट मिलता है बिफोर द गवर्नमेंट। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स एन इक्वल राइट टू कास्ट वोट। हम लोग जानते हैं कि हमारा कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो आवर कंट्री प्रोवाइड्स एन इक्वल राइट टू कास्ट वोट, यानी सभी एडल्ट सिटीजन्स को इक्वल राइट है वोट को देने का। ऑल एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, वो कौन सा रिलीजन से बिलोंग करता है ये कोई मायने नहीं रखता है। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, वो कितना पढ़ा लिखा है, इट डजंट मीन। एंड व्हाट कास्ट दे आर, वो कौन सा कास्ट है, इट ऑल्सो डजंट मैटर। और वेदर दे आर रिच और पुअर, और वो रिच है या पुअर है, इट डजंट मैटर, आर अलाउड टू वोट। इट मीन्स हमारे देश में जो एडल्ट है, इट मीन्स मिनिमम 18 ईयर्स एज क्रॉस कर गया है, जो चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, इट डजंट मैटर। इसका कोई मतलब नहीं है, सभी को वोट देने का इक्वल राइट है। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टाइप इज इकोनॉमिक इक्वलिटी। When we think about the economic status of all the citizens of our country, then we don't find equality in a real sense. हम लोग जब इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में, तो हमें इक्वलिटी जो है रियल सेंस में फाइंड नहीं होता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोई रिच है तो कोई पुअर है, तो फिर यहाँ पर रियल सेंस में इक्वलिटी नहीं मिलता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स व्हेन ऑल द पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू द अवेलेबल नेसेसरी रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डेली नीड्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर हम लोग इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करेंगे इन आवर कंट्री, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी अवेलेबल नेसेसरी रिसोर्सेज है, लाइक वाटर, है ना, वाटर बॉडीज, रोड्स, और कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर्स का जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना, लाइक एजुकेशन, तो ये सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। और यू कैन से दैट टू फुलफिल द ऑल नीड्स ऑफ ऑल द पीपुल और द ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी। बट अगर हम लोग रियल सेंस की बात करेंगे तो रियल सेंस में हमें इक्वलिटी इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी हमें नहीं मिलता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी मीन्स व्हेन पीपुल बिलोंग टू एनी कास्ट, रिलीजन, creed or race are treated equally in the society।
सोशल इक्वलिटी मीन्स अगर हम लोग बात करेंगे, नाम ये है सोशल, तो सोसाइटी से कंसीडर करेंगे। तो सोसाइटी में चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस से बिलोंग करता हो, तो उसको इक्वल राइट सोसाइटी में अगर है तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारे सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी है। बट सोशल इक्वलिटी इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन अ ट्रू सेंस इन इंडिया। अगर हम लोग अपने देश की बात करेंगे तो सोशल इक्वलिटी भी एक ट्रू सेंस में हमारे कंट्री में नहीं है। एज इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट्स एंड रिलीजन्स। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में और हमारा सोसाइटी जो है डिफरेंट कास्ट में एंड डिफरेंट रिलीजन्स में डिवाइड है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, वी कांट से दैट वी फाउंड social equality in a true sense in our country, because we know that there are lots of caste and subcaste in our society, and we also know that lower caste discriminate day by day among upper caste. Understand? So we can say that we cannot found true sense of social equality in our society, or you can say that in our country. Understand? बट इट्स ये है इसका परसेंटेज डे टू डे रिड्यूस हो रहा है, बट इवन द सोशल इक्वलिटी एक ट्रू सेंस में हमारे कंट्री में नहीं है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज इक्वलिटी एंड डिग्निटी। अब हम लोग इक्वलिटी एंड डिग्निटी को देखेंगे। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट और रिगार्ड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज कास्ट एंड रिलीजन। किसी को रेस्पेक्ट देना ही उसका क्या है? डिग्निटी है। अंडरस्टैंड? इक्वलिटी को आप समझते हैं। हियर न्यू वर्ड फॉर यू, डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स self respect. Understand? When persons are treated unequally, their dignity is violated. अगर कोई भी पर्सन अनइक्वली सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा है उसके साथ, तो इट मीन्स ये हुआ उसके डिग्निटी को वायलेट किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज एज इट हैड हैपेंड विथ ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे, और यू कैन से दैट लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। एक राइटर थे, एक पोएट थे। इनका ऑटोबायोग्राफी एक है जिसका नाम क्या है? जूठन। क्या नाम है? मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। जूठन। क्या नाम है? जूठन। ये इनका ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप याद रखेंगे। जूठन किनका बायोग्राफी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्लियर है? और इनका जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है? आई होप दैट नाउ यू नो अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हेन ही वाज यंगर एंड स्टडीइंग इन स्कूल। जब वो यंग थे, कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अब जब वो स्कूल में स्टडी कर रहे थे, where his teacher ordered him, उनका टीचर है ना, ordered him to sweep the school instead of studying। जब वो यंग थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो वो जब स्कूल गए स्टडी करने, तो उनका टीचर पढ़ने के जगह उनको क्या कहा? स्कूल में स्वीप करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए।
बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ये दलित थे। सो क्या था कि इनको टीचर जो है, और यू कैन से दैट इनका क्लासमेट क्या करता था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करता था, है ना। बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel that he was less than equal to all other students in the school. Because of his lower caste, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, सो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था स्कूल में, उनके टीचर्स के द्वारा एंड उनके क्लासमेट के द्वारा, और यू कैन से दैट उनके डिग्निटी को वायलेट किया जाता था। अंडरस्टैंड? आप याद रखेंगे, जूठन उनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि यूपी के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट नेम इज मुजफ्फरनगर। ये एक राइटर थे एंड पोएट थे, एंड ही वाज बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, और यू कैन से दैट बिलोंग्स टू दलित community, and his biography, or you can say his autobiography name जूठन। क्लियर है, क्या नाम है? जूठन। अंडरस्टैंड? नाउ today's work for you, here is work for you. Make a note of this video and revise it till next video. इस वीडियो का आप नोट बना लें एंड इसे तब तक रिवाइज करते रहें जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट इक्वलिटी। क्लियर है, आप इक्वलिटी को समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल।